हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा यूनिट होगा वो हमने 12th की पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट की है, फर्स्ट बुक। तो उसका जो 6 यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्योंकि बाकी के चैप्टर्स आपके कुछ डिलीट हुए हैं और कुछ सेकेंड टर्म में आएंगे, तो इस वजह से जो आपका थर्ड यूनिट है वो मर्ज कर दिया गया था सेकेंड यूनिट में। ओके, और अब जो सीधे हम करेंगे 6 यूनिट आपका 6 है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशंस और उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, प्लस उसमें कुछ संस्थाएं जुड़ी हैं, ठीक है, उसको भी हम कवर करेंगे। और नोट्स मेरे हैंड रिटन है, बहुत शॉर्ट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको जो यूनिट इसको कह सकते हो आगे, अब जो आपका यूनिट है फर्स्ट बुक का 6, जबकि इसको हम थर्ड में मर्ज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन जो भी हैं, क्योंकि आपका यूनिट यही है। ठीक है, देखो आगे चलो, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यूनिट अपना। सबसे पहले देखिए यूएनओ तथा इसके उद्देश्य। ठीक है, तो यूएनओ की फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता होगी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब इसकी स्थापना देखो कब हुई, पहले विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया में शांति को कायम करना था तो 1920 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, जिसे किस चीज़ की संज्ञा दी गई थी, लीग ऑफ नेशंस की। लेकिन फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस चीज़ की स्थापना की गई, लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो अशांति फैली हुई थी उसको रोकने में असमर्थ रहा। ठीक है, और इसके रोकने में असमर्थ रहा, इसीलिए जब दूसरा विश्व युद्ध फिनिश हुआ तब 24 अक्टूबर और 1945 में क्या हुआ, यूएनओ की स्थापना हुई। तो इसमें क्या हुआ था आपको अच्छे से पता है, आपको ये पता चल गया कि द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए यूएन की स्थापना हुई थी, लेकिन वो असफल रहा। इसीलिए क्या किया, 24 अक्टूबर 1945 को क्या करा गया, यूएनओ की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, आपके पेपर में इनकी स्थापना, इनका मुख्यालय कहाँ है, कितने मेंबर्स हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है तो पेपर में सिर्फ इतना पूछना और कुछ नहीं पूछना। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसमें कितने सदस्य हैं, 51। जब ये इसकी स्थापना हुई थी इसमें कितने सदस्य थे, 51। ठीक है, और भारत इसमें कब शामिल हुआ था, 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हो गया था। ठीक है, एक नंबर में ये आपसे पूछ सकता है कि भारत यूएनओ में कब शामिल हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ में शामिल हो गया। ठीक है, और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है, 193। और जो आपका 193वां मेंबर है वो कौन है, दक्षिणी सूडान। ठीक है, चलो अब इसके उद्देश्य देखते हैं। तो ये बुलेट है, बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो पेपर में, अगर पेपर में आता है तो। ठीक है, यूएनओ के उद्देश्य क्या है, देखो आप लोग, ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकता है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को ले लो, लड़ता है वर्सेस भारत। ठीक है, भारत, तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है, तो ये क्या करता है, इन झगड़ों को रोकता है। ठीक है, और विश्व में शांति की स्थापना करता है। विश्व में शांति की स्थापना कैसे करता है, देशों के बीच में सहयोग करवा के, समझौते करवा के, क्योंकि ये एक यूनिट आप कर सकते हो, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये हो सकता है आप लोग ग्रेजुएशन में, फिर एमए में, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आएगा। ठीक है, आप लोग ये चीज़ वहाँ पढ़ोगे, जैसे पीस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, गांधीन व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, गॉल्टून व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको काम आएंगी। ठीक है, तो देखो आगे, देशों में सामाजिक और आर्थिक संभावनाएं बढ़ाने के लिए, मतलब क्या हुआ है, इसका कहने का मतलब यूएनओ क्या करता है, देश के बीच में आर्थिक और सामाजिक संभावनाएं इतनी बढ़ा देता है विकास में कि देश अपना विकास करके आगे जा सके। ठीक है, आगे देखो, एक सेकेंड, हाँ, अभी देखो यूएनओ में 2005 में इसकी प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। उस कदम में क्या क्या बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है, किस किस चीज़ पे फोकस किया गया है, वो हम पढ़ेंगे। तो देखो, शांति संस्थापक आयोगों का गठन करने के लिए बात कही गई है। ठीक है, आगे क्या गया, मानवाधिकार आयोग की स्थापना। ठीक है, ये मैं बता नहीं रही हूँ, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और मैं शॉर्ट लिखती हूँ, शॉर्ट पॉइंट्स बनाती हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक बार ये एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं जो लिखवाती हूँ, ठीक है, वो उतना है सफिशेंट आपके एग्ज़ाम के लिए। बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चीज़ें याद कर रहे हो, तो आपको मैंने जो लिखा है उससे कहीं ज़्यादा याद होगा, जिससे आपको पेपर में लिखने में आसानी होगी। ठीक है, आगे देखो, आतंकवाद की निंदा करना, लोकतांत्रिक कोष का गठन करना। आगे देखो, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDG। ठीक है, इसको फुलफिल करना।
न्यासिता परिषद को समाप्त कर सहमति बनाना। ठीक है, ये है इसके प्रासंगिक कदम जो 2005 में उठाए गए थे। आप आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना कैसी है तो देख लो, सुरक्षा परिषद है, आम सभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यासिता है। ठीक है, अब हम सब में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आम सभा, जिसको हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद में देखो क्या है, ये है यूएनओ का एक प्रमुख अंग है। ठीक है, और ये एक प्रकार से कार्यपालिका का भी रोल प्ले करता है। ठीक है, कार्यपालिका का रोल प्ले कैसे करता है, क्योंकि ये शांति और सुरक्षा को बनाए रखता है। ठीक है, और इसकी ये मुख्य जिम्मेदारी है। ठीक है, शांति और सुरक्षा बनाना क्या है, इसकी मुख्य जिम्मेदारी है, और इसी कारण से इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। किसको? सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, क्योंकि ये शांति और सुरक्षा बना के रखता है, ये पुलिसमैन। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा में है, पुलिसमैन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये भी कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं तो आपको मैं बता दूं 15 हैं, जिसमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। और जो 5 स्थायी हैं इनके पास वीटो पावर भी होती है। तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि वीटो पावर किसको कहते हैं, और जो 5 स्थायी सदस्य हैं वे कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे कि बाकी अगर आपको नहीं पता होगा वीटो पावर या फिर 5 स्थायी सदस्य कौन है तो मैं बता दूंगी, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि कौन कौन से हैं। ठीक है, अब दूसरा देखो क्या है, आम सभा, जिसको हम बेसिकली महासभा बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, और इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लघु संसद। ठीक है, क्या करता है ये सभी देशों का प्रतिनिधित्व करता है, और इसीलिए इसे लघु संसद भी कहा गया है। ठीक है, और ये क्या करता है, 2/3 बहुमत इसके जो भी निर्णय होते हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड होते हैं? 2/3 बहुमत पे। ठीक है, जिसमें सामान्य निर्णयों के लिए 50+1 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो और इसका जो इलेक्शन होता है वो हर दूसरे वर्ष में होता है। ठीक है, अब देखो आगे, ये विवादों को सुलझाता है। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में देखो अब क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में। ठीक है, इसमें 15 न्यायाधीशों का चुनाव हमेशा 9 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, और ये आम सभा क्या करता है? सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा पास होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाता है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद आप एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, पाकिस्तान का, भारत का, चाहे किसी चीज़ का भी ले लो। अब इतनी टाइम देख लो, अफगानिस्तान का चल रहा है करंटली, बहुत ज़्यादा चल रहा है, हाईलाइटेड है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखो, सचिवालय। अब सचिवालय देखो क्या होता है, ये भी जो यूएनओ का है, ये एक प्रमुख अंग है, और सचिवालय का एक प्रमुख होता है। इसे हम क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। ठीक है, और महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? सुरक्षा परिषद की सलाह पर कौन करता है? आम सभा के द्वारा होती है 5 वर्षों के लिए। ठीक है, अब आगे देखो, आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, अब ये देखो, वर्तमान में इसके सदस्य संख्या कितनी है? 54। ठीक है, और इसके सदस्य देशों का चुनाव किसके द्वारा होता है? आम सभा के द्वारा होता है 3 वर्षों के लिए। ठीक है, और इसके जो लोग होते हैं, ठीक है, 2 बार होती है। इसकी बैठक कितनी बार होगी? 2 बार होगी, और अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जिनेवा में होती है। ठीक है, जो आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठक होती है वो न्यूयॉर्क में जुलाई और जिनेवा में नहीं, अब न्यूयॉर्क में जो बैठक होती है अप्रैल में होती है, और जुलाई में जो बैठक होती है जिनेवा में होती है। ठीक है, समझ गए आप लोग? और इसका ये क्या करता है? सभी भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे देखो, न्यासिता परिषद। ठीक है, न्यासिता परिषद देखो, ये भी यूएनओ के अंतर्गत एक प्रणाली है। ठीक है, और इसे ट्रस्ट टेरिटरी पलाऊ के आज़ाद होने के बाद 1 नवंबर 1994 को यह परिषद भंग कर दी गई थी। ठीक है, ज़्यादा खास नहीं है इसमें कुछ भी। अब आगे देखो फ्रेंड्स, इसमें जो नई एजेंसियाँ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जो न्यू एजेंसी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में उतना ही था अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन में, तो और जो न्यू एजेंसी जुड़ी हैं कौन सी है? यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO है, ILO है, और सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में देखो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1945 को। ठीक है, इसके सदस्य देश कितने हैं? 193। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में, और इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देना,
और क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व वाली जगहों और वस्तुओं को संरक्षित करना। फ्रेंड्स, यूनेस्को आपको अच्छे से पता है, इसमें विश्व की धरोहर को रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य इस हमारे विश्व जो विरासत में हमें मिली हुई चीज़ें हैं, वस्तु हैं, चाहे आप देख लो ताजमहल है, आगरा है, ठीक है, आगरा में जो ताजमहल है उसका है, तो इन चीज़ों को विश्व धरोहर की सूची में रखा जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन आप ये भी है कि आप लोग मुझे बताएं कि भारत की कितने ऐसे जगह हैं जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसका उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य को, ऐतिहासिक महत्व की जो भी चीज़ें हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। आगे देखो, यूनिसेफ का है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 193। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और ये क्या करता है? बच्चों के विकास के लिए, जीवन स्तर के लिए, गुणवत्ता और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या करता है? काम करता है, ठीक है। बच्चों को बलात् श्रम से बचाने के लिए, बलात् श्रम से, ठीक है। बलात् श्रम जानते हो ना? कमेंट करके बताना। आगे देखो, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 अक्टूबर में। और इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 187। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखो, ये क्या करता है? श्रमिकों को सहायता करता है। किस स्तर पर? वैश्विक स्तर पर श्रमिकों को सहायता प्रदान करता है। प्लस ये और क्या करता है? जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पे स्वाभिमान और गरिमा और उनकी क्षमता को बनाए रखता है, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, अच्छा एनवायरनमेंट उन लोगों को देता है। और ये भी करता है महिला और पुरुष के मामले में, काम करने के मामले में उसमें वेतन में कोई भेदभाव या फिर कोई फ़र्क अंतर नहीं देखा जाता, ठीक है। आगे देखो, अब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें 194 देश हैं। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य देखो क्या है। इसमें भारत 1948 में शामिल हुआ था, ठीक है। और ये क्या करता है? विश्व भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता है और विश्व में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। जैसे कि पोलियो है, चेचक है, इनकी टीकाएं भी उपलब्ध कराता है, ठीक है। पोलियो है, चेचक, तो इनकी टीकाएं भी WHO उपलब्ध कराता है। एक एक लाइन मैंने उनके उद्देश्य बताए हैं। अगर एक एक लाइन उद्देश्य जो पढ़ रहे हो, आप उसे समझ रहे हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हो, राइट फ्रेंड। सो ये यूनिट हमारा ख़त्म होता है, यानी हमारी पॉलिटिकल की फ़र्स्ट बुक कंप्लीट होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट बुक है उसके 3rd यूनिट आ रहा है और सेकंड बुक के 3rd यूनिट आ रहा है। तो जो फर्स्ट बुक है आपकी कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड बुक मैं कल से स्टार्ट करूँगी। फिर उसके बाद हम MCQ करेंगे, टोटल MCQ बेस्ड होगा हमारा जो आगे जो भी वीडियो आएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा और मेरे नोट्स अच्छे लगे आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स से भी कहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और कमेंट करें, लाइक करें मेरे वीडियो को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।